हाँ जी, तो मैं प्रतिका कालरा हूँ और मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आर्टिस्ट हूँ और मॉडलिंग भी करती हूँ। ग्लैमर इंडस्ट्री जितनी अच्छी लगती है उतनी होती नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मॉम ने काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि वो भी पहले इसी इंडस्ट्री से थी। फिर दे सेड कि आपको कास्टिंग क्राउच फेस करना पड़ेगा। देन आई सेड कि भाई नहीं करना मुझे। उसके बाद मैंने रिसर्च करी। मतलब इस बारे में और कुछ बताइए, कास्टिंग के बारे में क्या क्या बोलेंगे, क्या मतलब दे वांट कि डायरेक्टर के साथ आप फिजिकल हो, उसके बाद आपको मूवी में ले लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। कैसे हो आप सब? आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक मॉडल आर्टिस्ट हैं और वो अभी इस लाइन में फ्रेशर है। तो आज जितने भी फ्रेशर जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आज मैम उनको अपना स्ट्रगल बताएंगे, वो बताएंगे कैसे इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो आइए मैम से बात करते हैं, उनसे उनकी जर्नी पूछते हैं। मैम अपने बारे में बताइए कुछ। हाँ जी, तो मैं प्रतिका कालरा हूँ और मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आर्टिस्ट हूँ और मॉडलिंग भी करती हूँ। मेरा भी फिलहाल कॉलेज चल रहा है और मैं कोर्स में फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। तो मैम अभी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप अभी? मैं वैसे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बॉर्न तो मैं यहीं हुई हूँ गाजियाबाद में और ब्रॉट अप गुड़गांव में। अच्छा, तो मतलब फिर कैसे आपका इंटरेस्ट आया कि मुझे मॉडलिंग में जाना है या एक्टिंग करनी है? क्योंकि आजकल जो यूथ है उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि जॉब करिए, है ना? मॉडलिंग को कोई भी ना सीरियसली मत लिया करो। वैसे बेसिक अगर मैं एडवाइस दूं तो साइड बाय साइड रखो, प्लान बी में रखो और ए प्लान में हमेशा अपने अपने कोर्सेज रखो। जैसे कुछ भी कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, जॉब ढूंढो। क्योंकि मॉडलिंग से आपको सिर्फ वन डे की पेमेंट मिल सकती है, आपको फुल मंथ की पेमेंट नहीं मिल सकती है। और ग्लैमर इंडस्ट्री जितनी अच्छी लगती है उतनी होती नहीं है। आजकल लोगों ने काफी बेकार बना दिया है। तो मतलब ये कैसे, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब कैसे कुछ ऑडिशन दिए या मतलब किससे कांटेक्ट किया आपने, कैसे मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था एक सैलून में टाई अप करके। दिल्ली में ही है वो सैलून, उनका एक शो है तो उसमें मुझे एज रनवे मॉडल की तरह जाना है। तो मैंने उसी से भी स्टार्ट किया, फिर मैंने धीरे धीरे और लोगों के पास जाने लग गई, फिर अपॉर्चुनिटीज आने लग गई। ऐसे मैंने स्टार्ट किया। काफी पेरेंट्स इस चीज में सपोर्ट किया आपको? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मॉम ने काफी सपोर्ट किया क्योंकि वो भी पहले इसी इंडस्ट्री से थी तो उनको काफी नॉलेज है इस तो मतलब चीजों आपका के बारे फैमिली में। बैकग्राउंड ही ऐसा है, हाँ तो इसलिए आपके अंदर वो चीज आ गई है। हाँ, बाय डिफॉल्ट आ और गई। अभी पेरेंट्स, मतलब पापा ने, डैडी ने किया कुछ? पापा ने भी बहुत सपोर्ट, मतलब पापा इज जस्ट लाइक माय फ्रेंड, तो सब कैजुअल ही है हमारे बीच में। तो मतलब आपको कैसे लगी इंडस्ट्री, मतलब अभी जैसे फ्रेशर आप काम कर रहे हो, मतलब क्या देखो, इंडस्ट्री में मेरे बहुत अप डाउन आए हैं। कुछ गलत लोगों की संगत मिली है, कुछ अच्छे लोग मिले हैं, पर जब गलत ज्यादा मिल जाते तो लगता है अच्छा भी बेकार ही होगा। तो ऐसा चलता रहता है, अप डाउन आते रहते हैं। जैसे भी रिसेंटली एक एजेंसी है, कुछ आपका एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर थे, उन्होंने किसी एजेंसी के थ्रू बोला कि हमें मॉडल चाहिए। आई अप्लाइड, दे सेड कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, मूवी का बजट इतना है, आपको इतनी पेमेंट 1 लाख समथिंग पेमेंट मिलेगी। उन्होंने बोला कि राजकुमार राव हिरानी ऐसा कोई है बॉलीवुड में जिसने संजू और मूवीज बनाई है, तो वो आपके साथ वर्क करना चाहता है। मैंने भी बोला कि ओके, इतना बड़ा कर रहा है और लीड रोल मिल रहा है। तो मेरी मम्मी ने ये सोचा कि एकदम से तो फ्रेशर है, इसको एकदम से इतना बड़ा कैसे मिल गया। तो वो मम्मी के में डाउट आया। तो जब उन्होंने पता करवाया, सब करवाया, वो बंदा सिर्फ एक बंदा था जो फेक था। उसके बाद मैंने चलो ठीक है, मम्मा झूठ बोल रही होंगी, एक बार देख लेती हूँ, शायद नहीं चाहती हूँ। फिर दे सेड कि आपको कास्टिंग क्राउच फेस करना पड़ेगा। देन आई सेड कि भाई नहीं करना मुझे। उसके बाद मैंने रिसर्च करी। तो मतलब इस बारे में और कुछ बताइए, कास्टिंग क्राउड मतलब क्या क्या बोले, मतलब क्या? मतलब दे वांट कि डायरेक्टर के साथ आप फिजिकल हो, उसके बाद आपको मूवी में ले लेंगे। अच्छा, मतलब कोई ऑडिशन या कुछ सिलेक्शन? कोई और कुछ नहीं, कुछ नहीं, फोटोज की बेसिस पे हो गया। अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन में मैंने बोला यार ये तो नहीं होगा। और दे सेड कि कोई नहीं, पेरेंट्स को अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम बात कर लेंगे, हम बोल देंगे कि आपको एक पार्टी में आना है, एक इवेंट में आना है मुंबई में, अब उसके थ्रू आएंगे और आप डायरेक्टर से डायरेक्ट मिल लेंगे। मैंने हाथ जोड़ दिया कि मुझे ये करना ही नहीं है, क्योंकि आई नो कि क्या होता है। तो मतलब ये है कि मतलब इस इंडस्ट्री में मतलब ये फेस करना पड़ेगा, ये फेस करना पड़ेगा, और जितना इनसे इन चीजों से दूर रहो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो मतलब कैसे दूर कैसे रह सकते हैं जो आजकल की फीमेल्स मॉडल, उनको क्या आप बताओ कि कैसे दूर रहेंगे? आप छोटे छोटे मॉडलिंग एजेंसी से स्टार्ट करो, उसमें ही आपको सोशल गैदरिंग में इतने लोग मिल जाते हैं ना जो आपको हायर करेंगे। अगर आप किसी को, आप रनवे में मॉडलिंग कर रहे हो और किसी को आप पसंद आ गए, देखने में अट्रैक्टिव लगे, तो वो आपको अपना नंबर शेयर करेंगे, एजेंसी शेयर करेंगे, देन यू कैन स्टार्ट। मतलब एकदम से जंप नहीं मारना कि किसी ने बोल दिया और ये कि जो कास्टिंग क्राउड है इससे कैसे बचें? आप जाओ ही मत इतने बड़े एजेंसीज में ना। तो पहचाने कैसे इनको?
आप सोशल मीडिया पे चेक करो, आप इंस्टा हैंडल चेक करो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है उनका तो इंस्टाग्राम भी नहीं था। और उनकी जो असिस्टेंट थी, जो लड़की थी तो उस बंदी ने बहुत बदतमीजी से बात करी थी, जब मैंने मना कर दिया। मैंने बोला यार ऐसे कैसे, प्रोफेशनली आप ऐसे वर्क नहीं कर सकते। ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। अगर आप करोगे तो देख लियो फोटोज एंड ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। तो ये सारी, और ये इन लोगों ने ही इस इंडस्ट्री को इतना बेकार बनाया है कि ग्लैमर इंडस्ट्री, कास्टिंग क्राउड मतलब आप किसी का भी पॉडकास्ट सुन लो या किसी को भी सुन लो, सब इसी चीज के बारे में बात मैंने भी अभी तक जो भी एक दो किए हैं, मैंने भी सुन वाले, वो तो उनका यही था कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे इशू आए थे। वही सेम आप इन इशू से आपको बचना पड़ेगा। या तो आप छोटे से स्टार्ट करोगे, तो आप धीरे धीरे लेवल अप होते रहोगे। बट एकदम ऊपर के लेवल पे अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे तो इस डायरेक्टर के साथ करना है, वो जरूर, और डेस्परेट नहीं होना कि आपको चाहिए तो चाहिए। थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, बॉसी अपना लुक दिखाओ, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई डेस्परेट नहीं है, तो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसको वो करने से, ब्लैकमेल करने से पहले। ज्यादा करेंगे फिर उनका वही रहता है। एग्जैक्टली बोलो एग्जैक्टली। फिर मैंने उनका नंबर साइबर क्राइम में भी दिया। मैंने एक्चुअली दिया कि ये ऐसे है, मुझे ऐसे फ्रॉड बोल रहे हैं, और तो मैं क्या करूं आप बताओ, क्योंकि मेरे नोन में ही थे। तो मैंने अच्छे से डिटेल्स, पता लगा वो बंदा बिहार का था, और वो बिहार का लोकल है, और वो एक बेसिक सी जॉब करता है किराने की शॉप पे। शिट, लाइक मतलब ये फंसाते हैं ये करके ओपन करके। और ये कि आप बच गए, तो मैं बच गई। एक टाइम पे मेरा दिमाग गया उस साइड के लिए, ठीक है मूवी के लिए करना है, ओके। मैं नहीं, फिर मैंने सबके इंटरव्यूज देखे, मैंने बोला नहीं यार ये बहुत गलत चीज है। तो जैसे आजकल जो एजेंसीज है मॉडलिंग, ये डिमांड करती है मनी। जैसे कोई फ्रेशर जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा या ये देना पड़ेगा, उसके बाद आपका आगे होगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो अगर वो कुछ अमाउंट मांग रहे हैं ना, जैसे 3000, 99, 999, ठीक है अमाउंट आपको देना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको सब ग्रूमिंग करते हैं, आपको पेड वर्क दिलाते हैं अमेजोन, नायका में। बट एजेंसीज आपको नोन हो, मतलब अच्छी एजेंसीज हो, जो गूगल पे भी रिकमेंडेड हो, और अच्छा इंस्टाग्राम हैंडल हो। जैसे एक दो एजेंसीज हैं जो बहुत ही अच्छी और हाईफाई एजेंसीज हैं। तो मतलब ये है कि अगर कोई कर रहा है तो हमें दे देना चाहिए। हाँ, हमें दे देना चाहिए। हाँ, देखो हर काम में मनी बहुत आता है, और ये इंडस्ट्री ना एक, पर ऐसे ये भी होता है कि बहुत लोग फेक भी होते हैं। हाँ, तो उसको आपको पता लगाना पड़ता है, आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा गूगल पे, आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, तो आपको रिसर्च तो करनी पड़ती है। ये थोड़ा जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री ना थोड़ा गैम्बलिंग का गेम है, सिंपल। पैसे लगाओगे तो बाद में पता लगे कि फेक है या रियल है। मतलब ये कि फ्रेशर के लिए थोड़ा स्ट्रगल, हाँ काफी स्ट्रगल है, क्योंकि आजकल इतने सारे मॉडल्स आर्टिस्ट हो गए, किसी को तो कैसे किसी को सिलेक्ट करें, ये दिक्कत होती है। हाँ, उसमें वही जो होता है सीन। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। मैं बचपन में लाइक एक मॉडलिंग एजेंसी पे मैंने बात करी थी, बहुत फेमस तो नहीं थी, मतलब हमारे एरिया में जैसे गुड़गांव में वो फेमस बन गई थी। बचपन में मैंने करा था, मैं बहुत छोटी थी, 6-7 ईयर्स की थी मैंने किया। उन्होंने बोला कि आपको एक शो में लेकर जाएंगे, आप सेलेक्ट हो गए हो, शो होगा किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, पहले गुड़गांव में चलता था वो। तो हमने पे करा, वहाँ 10,000 से भी ऊपर उन्होंने चार्ज किया, और वो उसके बाद कहाँ गायब हो गया आज दिन तक किसी को भी नहीं पता। इतना लोगों ने ढूंढा, सब लोगों ने ढूंढा, मिले ही नहीं। तो बाद में पता लगा वो भी फेक थे, उन्होंने कुछ नहीं स्टार्ट किया था। डूब जाते हैं। हाँ, तो मतलब 10,000 की डिमांड तो कोई एकदम से नहीं दे देगा ना, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। पर ये कि अगर सर्च करके जो भी है वो भी करिए, ऐसे मत दीजिए किसी को भी पैसा। हाँ, आपको गूगल पे रिसर्च करनी पड़ेगी एजेंसीज की। और कोई केस हो जो आपके साथ हुआ हो? मेरे साथ अब तक सिर्फ यही 2 सबसे बड़े केसेस हुए। एक बार 10,000 मेरे गए थे बचपन में, उसके बाद ये राजकुमार हिरानी का जो हुआ था। और कोई केस हुआ कास्टिंग क्राउड का ऐसा करके छाया हो? ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैं एकदम न्यू हूँ, बिगनर हूँ। बट एज बिगनर मुझे काफी रोल्स मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ मेरी फ्रेंड्स और मेरी मॉम का बैकग्राउंड है थोड़ा उस हिसाब से। पर ऐसे किसी भी लोगों की बातों में मत आओ आप लोग, बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं ये लोग आपको, ब्लैकमेल कर सकते हैं। सही कह रही है मैम। और मैम कुछ बताइए, मतलब आपने मतलब चाइल्डहुड कुछ एक्सपीरियंस अपना, स्कूल की लाइफ कैसे थी आपकी? मैं स्कूल 10th तक ही करा है वैसे मैंने, टू बी ऑनेस्ट। मैंने फिर ओपन से 11th-12th करी NIUS से। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरा 1 साल का गैप होता है NIUS में, आपको 1 ईयर का गैप चाहिए होता है। उसके बाद मैंने कॉलेज कर लिया फैशन डिजाइनिंग का, ये सोच के कि हाँ भाई मैं क्लोथ्स डिजाइन अच्छे करती थी। या बचपन में लाइक मेरा ये होता था कि मैं डॉल्स के कपड़े स्टेपलर पेन से बनाती थी, उस बेसिस पे मैंने फैशन डिजाइनिंग कर ली। मैं बोला ओके चलो ट्राई करते हैं। तो अब मैं फैशन डिजाइनिंग तो कर ही रही हूँ, साइड बाय साइड मेरे को मॉडलिंग में इंटरेस्ट था ही बचपन से।
5 साल की थी तब से मम्मी ने मुझे अलाउ कर रखा था कि कोई नहीं, साइड बाय साइड कर लो, प्लान नहीं तो रखो। स्कूल में आपका कैसा सीन था, मतलब जैसे बच्चों के बहुत- साथ मतलब हाँ। नोटी थे या मतलब चुपचाप वाले थे या पीछे बैक बेंचर थे, क्या थे आप? मैं बैक बेंचर थी और मैं अच्छा। बहुत ज्यादा नोटी थी कि लास्ट डे पे टीचर से मेरे हाथ जोड़ देते थे, थैंक गॉड कृतिका तुम जा रही हो, क्योंकि मैं स्टडीज में अच्छी ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं हर स्पोर्ट में आगे थी, मैं फुटबॉल हो क्रिकेट हो, मैंने हर स्पोर्ट ज्वाइन करा है। पर पता नहीं मेरे स्कूल को प्रॉब्लम क्या थी, गर्ल्स टीम बनती थी, गर्ल्स टीम बंद भी हो जाती थी जब इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ने लग जाता था। मैंने स्कूल में बहुत कांड करे हैं वैसे तो। तो एक दो बता दो आज। मैंने जैसे टीचर के स्टाफ रूम में बम फोड़ दिया था। सच्ची? हाँ, मेरी मम्मी भी सेम स्कूल में टीचर रह चुकी है, अच्छा। डांस टीचर थी मेरी मम्मी। तो ऐसा कुछ होता है जैसे मॉम या डैड अगर सेम स्कूल में हाँ, टीचर है और बहुत आप भी benefits इस स्कूल होते में, हैं। तो कुछ बेनिफिट या कुछ डिसएडवांटेज होता है? दोनों होते हैं, सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, सबके अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो मेरे साथ ये था, जब तक मम्मी स्कूल में थी तो सारे टीचर्स की आंखें मेरे पे रहती थी कि कृतिका क्या कर रही है, कृतिका को एक्स्ट्रा पढ़ाओ, क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छी नहीं थी। तो मेरे साथ हर टीचर रहती थी, और स्पेशली पढ़ाई में तो मैं बहुत ही खराब थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर भी मैंने 10th में सबसे हायर स्कोर कर लिए थे, ये सोच के कि मैं सब बच्चों का मुंह बंद करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत बुली करा जाता था, कृतिका तू तो फेलियर है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, फिर मैंने होता है। 10th में अच्छे स्कोर्स लाई, मेहनत करी, टीचर्स को मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पे इतना एफर्ट लगाया ना, क्योंकि एक तो मम्मी के फ्रेंड्स थे। मेरी मम्मी ने उस स्कूल में 15 ईयर्स जॉब करी है। उसके बाद जब मैं सीनियर बिल्डिंग में आई, जब मैं मम्मी की बिल्डिंग में, तो मम्मी ने स्कूल छोड़ दिया। तो मेरे को थोड़ा था ओके गुड, अब मैं सीनियर हो गई हूँ, अब मैं बैक बेंचर बन सकती हूँ। जैसे आप स्कूल में नोटी थे, तो अभी भी कुछ है वैसे नोटीनेस या आप या कि डाउन? नॉटीनेस तो या अभी, पेशेंस आ गया है, कुछ क्या हुआ? पेशेंस तो मतलब आ गया है, जैसे करियर को लेकर है तो हाँ पेशेंस हो। हाँ, बट अगर फ्रेंड सर्कल की बात हो ना तो चलता है, मतलब पार्टीज एंड ऑल, घूमना फिरना। तो आपके दोस्त मेल ज्यादा है या फीमेल? मेरे बचपन से मेल फ्रेंड्स ज्यादा रहे हैं, फीमेल्स तो सिर्फ एक दो ही होंगी मेरी जो सच्ची हैं। और अब तो वैसे भी मैं एक बहुत गलत एरिया में चली गई थी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जहाँ बहुत गलत चीजें हुआ करती थी, जैसे स्मोक, ड्रिंकिंग। तो मैं भी उन सब में इन्फ्लुएंस हो गई। तो एक मेरा, तो आपने किया ये सब? हाँ मैंने किया है। तो अभी मैंने मतलब कुछ अब तो मैंने छोड़ दिया है। बट ड्रिंकिंग एंड ऑल तो पहले उन लोगों के साथ ये होता था कि आओ हम रेडी मारने जा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, आप बियर ले लो, आप ये ले लो। हमने बहुत पी है। फिर मैं ये सोची थी यार, जब मुझे वो चीज पसंद ही नहीं है, ये कूल बनने के चक्कर में मैं क्यों कर रही हूँ। और हर, तो कोई पेरेंट्स पता चला घर पे? हाँ पता लगा, मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे समझाया। तो मुझे एक चीज समझ आई कि पीयर प्रेशर ना, जो आजकल हर यूथ में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। पीयर प्रेशर में जैसे लोग, कुछ बदतमीज लोग होते हैं जो बोलते हैं यार तू कूल नहीं है, तू मॉडर्न नहीं है, तू सुट्टा नहीं पी रही, तू दारू नहीं पी रही है, तू भी पी। तो उसके चक्कर में बच्चे पी लेते हैं। सही है। और वो चीज मैंने भी करी यार, कूल बनना है, स्कूल में फेमस होना है, वो पॉपुलर लड़कियों के बीच में बैठना है, वही सारी चीजें ना अब मुझे समझ आती हैं कि ये बहुत गलत चीजें है, बहुत गलत इन्फ्लुएंस है। चलो पढ़ाई में आप अच्छे नहीं हो, ओके फाइन, पैशन फॉलो करो। आजकल तो ओपन स्कूल्स और भी बहुत चीजें आ चुकी हैं कि आप स्कूलिंग नहीं भी करोगे ना तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे बेसिक एजुकेशन होना जरूरी है, बेसिक मैथ साइंस आनी चाहिए, एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, नॉर्मल है। मतलब ये कि आपने अपनी स्कूल लाइफ पूरे अच्छे से हाँ, enjoy मैंने की है। अपनी 10th तक की स्कूल लाइफ अच्छे से एंजॉय करी है। बस मुझे गिल्ट इस बात का कि मैंने 12th की फेयरवेल नहीं करी। तो मतलब मेरे 2 साल के बाद, जैसे मैंने बताया ना, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो काफी हद तक के बच्चों ने मुझसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, ये सोच के कि कृतिका पढ़ाई में अच्छी नहीं है। 10th मेरा जितना मतलब अच्छा भी गया और उतना ही डिप्रेसिंग भी गया है, ये सोच के कि मैंने होम साइंस और आर्ट्स ले लिए तो मैं बाकी बच्चों के साथ बैठ नहीं सकती और वो नहीं कर, मैंने, और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में मैंने टॉप कर लिया, जिसमें मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। और उसमें एक लड़की थी, जो हम 2 ही बच्चे थे पूरे 10th के एरिया में, 4 सेक्शन थे, उसमें से मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम 2 थे, उसमें से भी मेरी फ्रेंड फेल हुई और मैं पास हुई। तो तब थोड़ा मेरे को शांति लगी, वो गॉड थैंक गॉड मैं पास हो गई, वरना तो और बेइज्जती बनती। बहुत पढ़ाई करी थी मैंने, स्पेशली हिस्ट्री में। प्रेशर होता है कितने मार्क्स लाने हैं, इतने कम क्यों आए, मेरे ऐसा को कुछ? कभी प्रेशर नहीं मिला फैमिली से कि आपको इतने मार्क्स लाने। मेरी मॉम डैड ने और इवन मेरी नानी, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स में मुझे हमेशा यही बोला गया कि आप बस पास हो जाओ और अपना पैशन देखो, आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप उसमें A1 करो। मैंने स्पोर्ट्स में किया। तो आजकल जैसे होता है कि बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि इतने मार्क्स लाने हैं, एक प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर। आपने सुना भी होगा बहुत केसेस होते हैं कि बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं। हाँ, अभी रिसेंटली केस आया था। तो इसको क्या कहना चाहोगे आप पेरेंट्स को? या पेरेंट्स को स्पेशली मैं तो यही कहना चाहूंगी यार, डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू स्टडी।
उसको पूछो कि वो क्या करना चाहता है। आजकल मैंने देखा है लोग, जैसे कुछ लड़कियों की मदर्स होती हैं, जैसे लड़कियां बोलती हैं हाँ मम्मा वी वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, पेरेंट्स मना कर देते हैं। और मना करने का रीजन ये है क्योंकि एक तो न्यूज में इतना एक्सप्लॉइट कर रखा है ग्लैमर इंडस्ट्री को, इतनी वेब सीरीज आ रही है क्या क्या, हाँ मतलब इतनी न्यूडिटी दिखा रखी है, ओवर न्यूडिटी दिखा रखी है। आप नेटफ्लिक्स खोल लो ना, आपको पूरा भर के मिलेगा और अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा। और उसमें भी आप आधे से ज्यादा सीन तो एकदम फेक दिखाते हो, उसमें भी आप न्यूडिटी घुसेड़ देते हो कि ओ व्यूअर्स अट्रैक्ट होंगे। मुझे लगता है आजकल जैसे जितने भी सॉन्ग्स है मूवी, तो कुछ ना कुछ तो रहते हैं, कुछ हाँ, है नहीं जो हम फैमिली देख सके, कोई गाना है कुछ नहीं। मतलब आप हिस्ट्री बताओ अपनी, आप मतलब महाभारत के बारे में बताओ, रामायण के बारे में बताओ, ना कि वीएफएक्स करके। एक अच्छा मतलब थीम बेस बनाओ, सेट्स अच्छे बनाओ तो लोग देखेंगे। जैसे मैं रिसेंटली, मुझे ना पहले बाजीराव मस्तानी आई थी, वो आई, पद्मावती आई, मुझे एक्चुअली मूवीज अच्छी लगी। उसके बाद अभी कोई रामायण आई थी ना वीएफएक्स, वो मुझे बेकार लगी, कुछ भी दिखा दिया है, कुछ भी। मतलब आपने रावण को क्या बना दिया, सीता को आपने क्या बना दिया, कृति सेना थी ना शायद, उसको सीता बना दिया, नहीं चलता ये। सैफ अली खान को रावण बनाया था, क्यों? कुछ भी। तो मैं मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हूँ, बट लोग देख रहे हैं, लोगों की मर्जी, अब सबका अपना अपना होता है। बट मेरे हिसाब से वर्थलेस थी रामायण जो थी। रामायण हॉटस्टार पे इतनी अच्छी बनी यार, वहां देखो, पूरी सीरीज है, जो पुरानी है वो तो आप पढ़ो रामायण के बारे में, इतनी इंग्लिश बुक्स आ चुकी है। और आजकल मैंने देखा जैसे मैं स्कॉन काफी फॉलो करती हूँ, स्कॉन में मैं और मेरी मॉम बहुत है, मम्मी तो बहुत ही है, मैं थोड़ा कम हूँ। मैंने देखा है लोग स्कॉन में इतने अच्छी तरह से भक्ति वगैरह करते हैं, बड़े बड़े सीईओ, आईटी पर्सन, जैसा आप बता रहे हो आजकल तो वैसे ही लोग सब इन चीजों में जा रहे हैं। तो आप क्या क्या कैसे देखते हो इसको कि लोग खाली रील्स वीडियो के लिए भक्ति कर रहे हैं या कैसे क्या कर रहे हैं? कुछ लोग तो सिर्फ रील्स और भक्ति जो कर रहे हैं सिर्फ रील्स के लिए कर रहे हैं। जैसे वृंदावन में भी आपने देखा होगा कि न्यूज़ आई कि कोई रील्स बनाने के लिए सब कर रहे हैं घूम, तो क्या कर पाओगे आप इसमें? गलत है, अपनी भक्ति आप अपने तक रखो, बाहर मत दिखाओ। दिखाना है तो एक अच्छी तरह से दिखाओ ना, आप गलत चीजों को देखो। मैंने अभी एक लड़की वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, जो महाकुंभ में गई है संत बन के, कुछ नाम है उसका, host@ समथिंग, तो वो काफी वायरल हो रही है। उसका बैकग्राउंड देखा ना तो वो मुझे उसकी याद दिलाती है, वो कच्चा बादाम वाली बंदी फेमस हुई थी, उसकी रील्स एकदम वैसी है। और उसके बाद वो एकदम से संत बन गई ताकि महाकुंभ से उसको फेम मिले। तो वो भी गलत देखा था, वो भी मॉडल एक्ट्रेस थी। एग्जैक्टली, वो भी मॉडल और एक्ट्रेस थी। मतलब आपको भक्ति करनी है, करो, अच्छी बातें करो, बट एक लिमिट में करो, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। और जो भी आपने एक और सुना होगा आईआईटी बाबा जो है, आईआईटी बाबा, हाँ उनके बारे में कहना चाहोगे? मैंने उतना नहीं देखा इनके बारे में, मैंने सिर्फ जैसे उनका सुनने में आया जैसे कोई ब्रेकअप भी हुआ, हाँ उसके बाद भक्ति में आ गए। ठीक है, वो भक्ति में आए, उनकी रील्स मत बनाओ, उनको जो करना है ना वो खुद कर लेंगे, खुद अपने सोशल फेमस हो ही गए, इनको लोग बुला रहे हैं, वो फेमस हो गए हैं, अब वो उनकी मर्जी कि उनको ये आगे फेम के लिए करना है। शायद उन्होंने अपनी बीएड भी कटा ली, क्लीन शेव हो गए। मैंने ना इतना देखा नहीं था, मेरे रील्स में ना थोड़ी कम हाँ सब, तो ये गलत है ना। जैसे स्कॉन में बोला जाता है प्याज लहसुन आप छोड़ दो, हर जगह बोला जाता है प्याज लहसुन छोड़ दो, उसका भी एक रीजन है साइंटिफिक। मैं नहीं खाती, अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए। हर चीज का ना एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। हमारी भगवत गीता में जो भी चीजें लिखी हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन। मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। मैं बिलीव करती हूँ, इनफैक्ट करना भी चाहिए। आपकी अपनी श्रद्धा है, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत नास्तिक होते हैं, वो नहीं करते बिलीव, तो वो उनकी मर्जी है। मैं नहीं बोल सकती कि आप भी आओ आओ आओ, बट हाँ मैं अगर आपको उस गैदरिंग में लेकर जा रही हूँ तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने देखा है लोग क्रॉप टॉप पहनकर जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ओ माय गॉड कि हमारे मंदिर आए। हाँ तो आजकल ऐसा हो गया, मतलब आजकल यूथ है वो ज्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब सब पे ज्यादा, ये इंस्टाग्राम ने बरबाद कर रखा है। आजकल इसको छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब देखो आप अभिनव आजकल चले हैं, उनको जब रोस्ट किया गया था हर्ष बेनीवाल ने करा, काफी फेमस यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया, उसके बाद वो एफआईआर करवाने जाते हैं कि इन्होंने रोस्ट किया, एफआईआर होता है, न्यूज में वो आते हैं, ये सारी चीजें करके वो खुश हैं कि हमें फेम मिला है, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। उनसे एक चीज पूछी गई थी कि कृष्ण भगवान जी का जो सुदर्शन चक्र है वो किसने दिया, वो नहीं बता पाए थे। तो भी उनका भी था कि मतलब वो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो मैं खाली भक्त हूं। बच्चे वो अच्छे लगते हैं जो 5th क्लास तक के बच्चे हो, उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद सब मैच्योर हो जाते हैं। आप 13 साल के हो ना तब तक आपके पेरेंट्स की भक्ति आपको लगती है, उसके बाद आप बड़े हो जाते हो, आपको खुद की भक्ति आपको लगेगी।
ये तो हर जगह बोला हुआ है। सच्ची बातें बता रही हैं, एक तो मॉडर्न इंडस्ट्री से भी जुड़ी हैं और ऊपर से भक्ति भी देखिए कितना अच्छा इंस्पायर कर रही हैं हाँ, आपको। मैं काफी फॉलो करती हूँ। लाइक पहले तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, मैंने बोला था ना कोल्ड डूड बनने के चक्कर में मैंने तो भगवान से भी छोड़ दिया था। ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि आप पहले एक बैड मूड में होते हो, उसके बाद फिर एक गुड फेज में आते हो, काफी चेंजेस होते हैं। हाँ, मेरी लाइफ में मेरे तो सबसे बड़े सपोर्टर्स ही मेरे पेरेंट्स थे। उसके बाद जब मेरे को इस ग्रुप से निकलना था ना, तो मैं निकल नहीं पा रही थी। देन आई मेट अ वेरी गुड फ्रेंड। निकल नहीं पाए थे मतलब वो नहीं जाने दे रहे थे, आप खुद एक जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। लाइक ओके चल रहा है, ओके चलने दो। मुझे खुद नहीं पता था मेरी बॉडी में क्या हार्म हो रहा है ये सिगरेट दारू पीने से, क्या चीजें हो रही है, मुझे नहीं आइडिया था। फिर मैंने ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू करा, ये सोच के कि थोड़ा अवॉइड करूंगी मैं अपने लोकेलिटी में बाहर जाने से। कुछ अभी भी एरियाज हैं जहाँ पे लड़कों को बाहर रात में जाने देते हैं, लड़कियों को नहीं जाने देते हैं, बिकॉज ऑफ आजकल जमाना भी सही नहीं है वैसे तो, कि लाइक इतने केसेस आ रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, चोरी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी लड़कियों को घर रखेंगे, लड़के को बाहर भेज दो। वो ही लड़का जाके वो हरकतें अगर कर रहा है तो आप कहाँ तक क्या कर लोगे। आजकल काफी लोग कर रहे हैं। तो या तो आप लड़के को भी मत जाने दो, ट्रीट हिम द सेम वे, और लड़कियों को भी उसी तरीके से ट्रीट करो। और आप और एज अ पेरेंट, अगर जैसे लड़की, अगर कोई भी इंसान बोल रहा है कि हाँ मम्मी ऐसा फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट का प्लान है, आप लोकेशन लो, आप हर चीज लो और तब भेजो। आजकल तो इतने एप्स आ चुके हैं, साइबर क्राइम का ऐप है, पुलिस का ऐप है, आप उस पर क्लिक करोगे आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। वो सब लड़कियों की सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है। तो वो सारे ऐप डाउनलोड करवाओ, भेजो उनको, लेट देम लिव जैसे वो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, लेट देम डू। आजकल काफी देखती हूँ स्टीरियोटाइप्स इतने होते हैं कि ओ ये चीजें लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के आजकल हर चीज कर सकती हैं लड़कियां भी। जैसे कुछ होते हैं ना पुराने जमाने की मेंटालिटी में, बोलते हैं लड़कियां जॉब नहीं कर सकती हमारे घर में, क्यों नहीं कर सकती हैं? ठीक है, आप चाहते हो आप अपनी बहू को या जो भी है आप नहीं जॉब करवाना चाहते तो ओके मत करो। आप क्या उसको अफोर्ड कर पाओगे? आजकल हर घर में 2 टाइम की सैलरी इज इम्पोर्टेंट टू लिव। और अगर ऐसी जगहों पे रह रहे हो जैसे दुबई, गुड़गांव, साउथ दिल्ली, वहाँ पे ऐसे इम्पोर्टेंट है, बहुत है वहाँ की। तो आप बेसिक सी एक नॉर्मल नीड में आपकी कब कहाँ 5,000 कहाँ खर्च हो जाते हैं ना, पता नहीं लगेगा आपको। तो आप क्या, अगर वो आप अगर अपनी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है हर लड़की को। चलो बेशक आप शादी के बाद ही आपकी प्रॉब्लम है, या अपने फैमिली में अगर आपको वो फोर्स करते हैं फॉर मैरिजेस एंड ऑल, वो आप देखो आपको नहीं करनी तो आप मना करो, आप खड़े हो उस पे, आप इंडिपेंडेंट हो खुद से कि आप अपने दम पे कर सकते हो, कुछ चीजें रह सकते हो। आप और आजकल जो जैसे चल रही है FWB, अच्छा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये सब चल रहे तो क्या सही है या नहीं? यार देखो मैंने आज तक FWB किसी के साथ किया नहीं है और मुझे इसका आइडिया नहीं कि FWB होता क्या है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स किस चीज की बेनिफिट्स है वो मुझे नहीं पता, वेदर इट्स फिजिकल, मनी, टाइम पास, क्या एवरीथिंग सिगरेट होगा। हाँ, सो मत करो मैं तो यही रिकमेंड कर रही हूँ आजकल की यूथ को, यार ये इन सब चीजों से ना इन्फ्लुएंस मत हो। फॉरेन वेब सीरीज मत देखो कि वहाँ ड्रग्स चल रहे हैं तो हम भी ड्रग्स करेंगे, वहाँ वो क्या होता है, वो जॉइंट चल रही है तो हम भी मत करो, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। और अगर देख रहे हो ना जैसे तुम वेब सीरीज वगैरह, और उसके बाद पूरी वेब सीरीज खत्म करो, देखना उस बंदे का क्या हाल हो रहा होता है। तो जैसे कोई मॉडल आर्टिस्ट है, हम सब हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी लाइफ होती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ और होती है, ऑफिस की कुछ और, मतलब क्या होता है, मतलब हम सही में कूल रहते हैं या डिप्रेस है, कुछ हमें फेस करना पड़ता है? कैसे लाइफ रहती है? सबकी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नहीं जैसे कोई नॉर्मल लोग हमें देखते हैं हमारी इंस्टा को लाइफ में तो लगता है कि यार कितनी खुश है, हाँ, वीडियोस डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं अच्छी, और पीछे आके उनकी लाइफ और डिप्रेसिंग चल रही होती है। हाँ, तो लोग शोशेबाजी करते हैं इसको। तो आपकी है वैसी? नहीं, मेरा वही है जो मैं करती हूँ रियलिटी में। मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं वैसे भी हर जगह इंस्टा स्नैप पे हर चीज अपडेटेड रखती हूँ। अगर मुझे सैड है, मैं सैड हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं वो भी लगा देती हूँ। भाई मैं रोती भी हूँ, मुझसे इन्फ्लुएंस मत लो। लेटेस्ट कब रोए आप? कल या आज सुबह परसों कब? लेटेस्ट कब आने से पहले रोए? नहीं यहाँ तो मैं बहुत एक्साइटमेंट आई, तो मैं लेटेस्ट कब रोई हूँ पता नहीं। अभी हाँ, अभी पीछे रोई थी मैं ऐसे ही कि मुझे किसी से मिलने आना था और मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, पढ़ो बैठ कर। मैं रो पड़ी थी, मुझे जाना है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लाइक मेरा अब एक ही दोस्त है,
वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज एवरीथिंग, कि मैं उसी की बात सुनूं। वो क्योंकि उसी बंदे ने ना मुझे उस सर्कल से खींचा है, बहुत एफर्ट्स डालता है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, लाइफ में होना भी हाँ, चाहिए जो। बट अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपके करियर के बीच में आ रहा है ना, उसको शूट आउट कर दो। करियर इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट सही है। चाहे कोई भी आ जाए, लाइक कोई भी। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं करियर वाले मत फ्रेंड करो, shoot out। फ्रेंड रहो, गुलामी मतलब हाँ, नहीं किसी भी आप, हाँ, गुलामी मत करो। हाँ, हाँ, और आपको तो वैसे ही नहीं पसंद किसी को। एग्जैक्टली, आजकल किसी को control टॉक्सिसिटी करे, नहीं पसंद नहीं है, पसंद पर किसी लड़कियों को टॉक्सिक लड़के ही पसंद आ रहे को। हैं। जैसे आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहा है, आप देख ही रहे हो, एक के साथ ब्रेकअप, दूसरे शादी होने के बाद ही बच्चों को। मैं कुछ नहीं बोल सकती ना इस इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ बहुत कुछ चल रहा होता है। यहाँ तो एक कॉन्स्पिरेंसी चल रही है इल्यूमिनाटी की, कि दलजीत दोसांझ ऐसे कर दिया तो इल्यूमिनाटी, देखो मैंने भी कर दिया, मैं भी हूँ, फिर तो वो बेकार चीजें हैं। मत मतलब वो तो यार कोई भी नॉर्मल हैंड जेस्चर कर देगा, वो इल्यूमिनाटी कैसे हो जाएगा। आप अगर चीजें देखोगे तो ट्रायंगल ट्रायंगल वो गोवर्धन पर्वत का भी होता है, उसको भी इल्यूमिनाटी का सेंटर मत बोल देना प्लीज। आप गए वृंदावन गए हो? मैं वृंदावन गई हुई हूँ, 2-3 बार गई हुई हूँ मैं। तो आप जैसे बोलते हैं परिक्रमा करनी पर मैं गोवर्धन अभी तक नहीं गई हूँ। मैं वृंदावन गए हो? हाँ, मैं इस्कॉन जा चुकी हूँ, बाकी बिहारी जा चुकी, निधिवन जा चुकी हूँ, मैं वो जगह जा चुकी। निधिवन की बात की, मैंने कुछ सुना है कि वहाँ पे कहते हैं भगवान आते हैं, तो क्या इससे बिलीव करते हो? आते हैं? हाँ, मतलब लोगों की वहाँ पे समाधि जो बनी हुई है उसको देख। हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लाइक मेरे साथ, मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों का धोखा है क्या है। मेरी दादी की डेथ बहुत पहले ही हो गई थी, तो मैं उसको घोस्ट नहीं बोलूंगी उनको, बट मुझे ऐसा लगा ना, लाइक मेरी मॉम का रूम ऐसा है, मेरी दादी का रूम मतलब एक गेस्ट रूम है, वो एकदम सामने है। तो मुझे ऐसा शेडो दिखी खड़ी हुई, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं मतलब इतना डर गई, मेरी मम्मी को फोन मिला, पापा को फोन मिलाया, जो मतलब आसपास मामू चाचू नानी सबको फोन मिला दिया। ऐसा हो रहा है, डर लग रहा है, क्या करूं। मम्मी लॉक करके गई थी बाहर से, क्योंकि मैं सो रही होती हूँ, या मैं सो गई तो कैसे दरवाजा, क्योंकि मैं उठ नहीं पाऊंगी फिर। तो मैं ब्लैंकेट पूरा रैप करके उसके अंदर बैठी हूँ, पसीने आ रहे हैं क्योंकि गर्मी था, एसी भी बंद है, पंखा भी बंद है, क्योंकि वो भी खोलने के लिए मैं उठी नहीं। तो शेडो दिखी मुझे। अब पता नहीं, मेरे को ना हर किसी के घर से अलग अलग वाइब्स पता लग जाती हैं। किसी कॉर्नर से मुझे खौफ हो जाता है, हर किसी के घर पे। जहाँ मैं पहले रहती थी, मेरे पुराने घर में बेसमेंट था, उसको ना हमने एक डांस रूम की तरह मिरर्स लगा दिए थे, और वहां मेरा टॉयज का एरिया था। मैं बहुत छोटी थी, उस जगह के अंदर ही ऐसा एक एरिया था वॉल का, उसके अंदर स्टोर रूम छोटा सा बना। उसी घर में मेरी दादी की डेथ हुई थी, उसी घर में हम सारे रहते थे। बहुत गंदा नेगेटिव चीजें मेरे खुद के रिलेटिव्स को फील हुई है बेसमेंट के अंदर, और मैं पर्सनली इतना डरती थी बेसमेंट में जाने के लिए, जबकि मेरा टॉयज वगैरह सब है। अगर मेरी मम्मी स्टेयर्स पे खड़ी है तो मैं नीचे चली जाऊंगी खेलने, या मेरे कुछ नीचे हैं तो मैं चली जाऊंगी। मेरी मतलब बहन आई, उसको भी थोड़ा अजीब सा मतलब एक नेगेटिव वाइब्स फील हुई, सबको हुई। हमने हवन ववन करवाया, पूजा करवाई, तो हमारे बहुत जिन पंडित जी को मानते हैं वो पंडित जी आए, बोला हाँ। जब हम शिफ्ट हो रहे थे, उन्होंने तब नहीं बताया था जब हमने हवन कि हम डर जाएंगे, ये हो जाएगा, जल्दी जल्दी शिफ्ट, उन्होंने तब बताया जब हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने तब बताया हाँ आपके बेसमेंट में ऐसा ऐसा था कोई, पर वो हार्म नहीं करता था, बट था वो आपको मतलब एक तरीके से मतलब दिखाई दे सकता था मिरर, क्योंकि मिरर्स में आ जाती है अट्रैक्शन। तो मिरर्स में कभी नहीं देखते थे हम, कभी नहीं। मतलब मैं तो जहाँ टॉय उठाया ऊपर, तो यही सारी चीजें सीन रहता था मेरा वहाँ पे। तो भी डर लगता है आपको, या मैं ये कि अब इन सब चीजों से आप हो गए क्या? अब मुझे ना आदत सी हो गई है, ये सारी इतनी हॉरर मूवीज देख ली है। हाँ, बट अगर कोई डरा देना तो मैं डर तो जाती हूँ। चौंकना जिसको कहते हैं ना, उसको डरना नहीं कहते। कभी कभार कुछ लगे, फील हुआ तो अजीब सा लगता है, पर मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने ही रूम में सोना है। उसके बाद जब धीरे धीरे हुआ, हाँ अकेले अब रहने लग गई हूँ, अकेले पूरी पूरी रात अपने कमरे में काम करने लग गई हूँ, असाइनमेंट्स करने लग गई हूँ, आदत हो गई थी। या तो कभी कहीं गए हो कभी, जैसे कुछ प्लेसेस होते हैं घोस्ट वगैरह की, हाँ, तो वहाँ गए? मेरे को मन तो बहुत है जाने का, अगर पेरेंट्स अलाउ कर दे। मेरी मॉम चीजें जितना दूर है उतना ही अच्छा, प्लीज मत आना। मेरा मन था कि मैं ऊर्जा बोर्ड लाऊं घर में, खेलूं उसे, बट मम्मी ने मना कर दिया कि ट्राई करें कभी किसी दिन। जरूर जरूर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बट उसके लिए रात के 3 बजे उठना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल है। फिर हमारे ना घर के आसपास एक घर था, वो लॉक लगा रहता था, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लॉक्ड ही है। 2006 से वो लॉक्ड है। तो मैं हमारे गली में जितने भी बच्चे थे, बहुत फैसिनेट, हम सारे फैसिनेट होते हैं, और मैं तो जिस तरीके से उनको बातें बताती, ऐसे भूत होते हैं, ऐसे ये हरकतें होती हैं। मतलब प्रीत तो इस घर में जाएगी तो उसका ताला खोल। अब
ताला में जंक लग गया था, तो वो शायद लूज हो गया। मैंने एक दो ऐसा टूट गया, तो उसके बाद से सबने मेरा नाम ही रख दिया छोटा मकसद करके बुलाते थे वो वहां पे, कि मैं हर चीज तोड़ देती थी इजीली, मुझे जो बोले मैं कर ही आऊंगी, तो कुछ भी हो जाए। उस घर में हम गए, उधर इतनी गंदी नेगेटिव फीलिंग आई, जबकि वहां पे एक बड़ा मतलब पोस्टर था हनुमान जी का। उस रूम से ज्यादा कुछ नहीं आया, बट जो उसके ऊपर फ्लोर थे वहां बैट्स थे, चूहे थे, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े सब। और एक अलग सी ना चीजें थी, जैसे पता नहीं वहां ना लाल कपड़ा पड़ा हुआ था जो कि एकदम न्यू था। फैब्रिक की नॉलेज है तो अब बता सकती हो, एकदम न्यू था। तो पता नहीं क्या था, यही नहीं पता कि क्या था वो। सब डरने लग गए। पर ये आपको क्लब्स पार्टी जैसे ज्यादा पसंद है? पार्टी ज्यादा नहीं, मतलब हाँ डिसेंट पार्टीज पसंद है, एडिट पार्टीज पसंद है। जैसे लाइक मैं गुड़गांव में ना क्लब्स की पीआर मैनेजिंग भी करती हूँ। कभी कभार वो बुला लेते हैं ब्लॉगर्स, तो मैं चली जाती हूँ, खाया पिया, नहा गए, अच्छे बच्चों की तरह गए, अच्छे बच्चों की तरह टाइम पे आ गए। तो वहाँ अच्छे बच्चे ही जाते हैं, वो लगता है ना, अच्छे ही जाते हैं वैसे, है ना? कांट से एनीथिंग। जो गुड़गांव के लोग हैं और जिस हिसाब से जगहें बन चुकी हैं अब, जैसे BYOBs का क्रेज हो गया, ब्रिंग योर ओन ब्रूज, आजकल तो पूरी जगह पे वो बने हुए हैं। आजकल क्लब से ज्यादा BYOBs चल रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे दोस्त भी एक वहाँ जॉब करता है, तो वही बता रहा था, बुलाता भी वो कई बार वहाँ पे, पर ये थोड़ा डिस्टेंस के बाद में जा नहीं पाता, टाइम भी नहीं रहता तो इतना। और वो सुन रहा होगा, देख रहा होगा, उसे मेरे तो खुद के दोस्त मुझे बुलाते, मैं नहीं जा पाती। ये सोच के यार कौन जाए, छोड़ो घर में चिल करते हैं। या तो मेरा मन पता क्या करता है, तो मैं अकेले हूँ घर पे, टीवी हो और बहुत सारे स्नैक्स हो, आराम से खुशी से रह सकती हूँ। तो मतलब आपको अलोन रहना भी पसंद है? मुझे अलोन रहना ही पसंद है। कंपनी अगर मुझे पसंद होगी ना, तो या तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हों अच्छे, जैसे कजन्स हों, फ्रेंड्स हों। मैं अपने मॉम डैडी के साथ भी बहुत खुश हूँ, पर मुझे जनरली लगता है ना यार अकेले ही रहना है। तो जैसे आपने बताया मॉम डैड के साथ, तो मतलब आपका अट्रैक्शन किसके साथ ज्यादा है, मतलब जो आपको पसंद है मॉम डैड में से? पसंद तो देखो मुझे दोनों ही है मतलब बट फेवरेट सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड जिसके साथ मैं बोलूँ ना, मैंने मम्मी के साथ ही किया है। जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकते हो? मैं दोनों के साथ करती हूँ। मेरे डैड भी उतने कूल है, मेरी मॉम भी उतनी कूल है। पापा के साथ तो ऐसा होता है, शेयर नहीं करना होता, इन्फॉर्म करना होता है, ये ले रही हूँ बस, ओके। पापा कुछ नहीं होता, ये चाहिए खाना है, अभी चिकन खाना है तो चिकन खाने जाओ। खैर अब तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। नहीं, अब मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। पहले लाइक मैं खाती थी। आपको भी नहीं खाना चाहिए, पर पसंद है। हाँ मत खाओ भाई, बेकार होता है। स्पेशली लोग वो जो बीफ वगैरह पोक खाते हैं ना, मैंने ट्राई करा था जब मैं बहुत छोटी, मुझे अकल नहीं थी उस टाइम पे, और पापा भी नॉनवेज खाते ही हैं, तो उन्होंने लाइक सॉसेजेस का पैकेट आया था, उसमें देखा था बीफ। मुझे नहीं पता था बीफ क्या होता है, मैं खाई, मुझे अच्छा लगा, मैंने और खाया। हाँ तो शुद्ध बीफ गाय होती है, भैंस गाय पे। मैंने उसके बाद से हाथ नहीं लगाया। मैं और जब से वृंदावन से आई हूँ ना, अलग ही एक चीज आ चुकी है। कुछ आपने फील किया, जैसे हम जैसे घर रहते हैं, लोकल रहते हैं दोस्तों के साथ, और जब इन सब जगह पे जाते हैं तो कुछ पीस या शांति महसूस होती है? मुझे तो अपना पीस घर में ही दिखता है। और अगर जैसे घूमने की बात हुई तो फैमिली के साथ जाते हैं, मजे आते हैं, एंजॉयमेंट होता है, अपना फ्रेंड्स के साथ तो जाते जैसे मॉम डैड की बात कर रहे थे, मॉम डैड को अगर आप कुछ बोलना चाहो, क्योंकि आजकल हम जो यूथ है वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, क्योंकि वो दिन भर मोबाइल या कॉलेज या स्कूल या जॉब, वही दूरी डिस्टेंस आ गया है। तो आप क्या कहना चाहोगे मॉम डैड को, कुछ एक्सप्रेस करना चाहो? देखो मेरे पेरेंट्स तो देखो बहुत सपोर्टिव हैं, तो मैं तो उनको सबसे पहले थैंक यू बोल रही हूँ कि भाई इतना सपोर्ट मुझे देने के लिए। पर जो यूथ है ना, जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं बातें, उनकी गलती नहीं है, मेरे पेरेंट्स की गलती है। आप बच्चों को इतना दबा के रखोगे, इतना पकड़ के रखोगे, वो आपसे शेयर ही नहीं करेंगे। उनके साथ अपनी लव लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या गलत चीजें वो फेस कर रहे हैं, वो भी नहीं बताएंगे। ये सारी चीजें आजकल की यूथ फेस कर रही है। सही कह रहे हैं मैम, क्योंकि आजकल एक होता है कि मॉम डांटेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे कुछ, इसलिए डर और नहीं बता पाते। ये आजकल काफी मतलब पेरेंट्स बहुत पकड़ के रखते हैं कि वो हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, हमारा बच्चा ये नहीं कर ही नहीं सकता, ये भी मत करो। और कुछ पेरेंट्स होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जी हमारा बच्चा तो कभी छू ही नहीं सकता किसी लड़के। कंपैरिजन होता है, जैसे कंपेयर करते हैं कि देखो पड़ोसी का लड़का ऐसा हो गया, शर्मा जी का लड़का ऐसा हो गया। मेरे पेरेंट्स ने तो कभी नहीं किया, और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बस जब तुम्हारे बच्चे की शक्ल अलग है तो तुम हरकतें कैसे मैच करना चाहोगे? वो तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तुम यहाँ नहीं कर रहे। उसकी मर्जी, उसको अगर उसको हाई लेवल पे जाना वो जाएगा, अगर उसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा। किस्मत वाली बात भी तो आ जाती है ना कभी कभार। उसी चीज से और बच्चे डर जाते हैं, हाँ प्रेशर आ जाता है उनको। हाँ, और वो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत गलत चीज है ये। और हो भी रहा है आजकल, ऐसे बहुत आजकल तो बहुत हो रहे हैं, दिल्ली में ये केसेस हैं। नहीं होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए, स्पेशली
करियर में हो, सपोर्टिव हो, और एक तो एक रिलेशनशिप वाली चीजों में ना सपोर्टिव हो, क्योंकि मैंने देखा है खुद के केसेस में कि वो आप सपोर्ट नहीं करे तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि बेटा आपकी बातें माने, आपकी पसंद की लड़की ले, कौन करता है ये। हाँ, बट मैं हिंदू हूँ, हिंदुइज्म में बहुत तो आप क्या मानती हूँ। बिलीव करते हो, लव मैरिज में अरेंज मैरिज? दोनों में, मतलब जो टाइम में सही आएगा। जैसे Like, आपने मुझे अभी बताया था ना कि सब लिखा होता है, ऑफकोर्स लिखा रहता है, जो आप पैदा हुए हो तभी आपका पार्टनर भी पैदा हुआ ऑफकोर्स है। सब होता है। तो मैं मतलब बिलीव करती हूँ यार, अच्छा पार्टनर हो, बस टॉक्सिक ना हो। तो हम लोग कैसा पसंद है, लॉयल पसंद है, केयरिंग या हैंडसम, एवरेज, कैसा आपको कैसे गाइड पसंद लोग है? डीएम में आ जाएंगे मेरे ना, मैं ही सारे में से हूँ। नहीं तो आप मेरे को वो बताइए कि मतलब जैसे गर्ल्स का होता मुझे है ना, पसंद है लॉयल हो, अच्छा हो, केयरिंग हो। मुझे पैम्पर बॉयज बहुत पसंद है, जो बहुत ओवर पैम्पर करते हो ना। बंदी पीरियड्स में है, पैम्पर कर रहे हैं, बंदी गुस्से में है तो किंडर जॉय, वो वाले लड़के चाहिए जो हैरी पॉटर वाला किंडर जॉय ढूंढ के ला रहा है। मुझे नहीं मिला भाई, आज मैं आज तो खुद से अपने खुद के पैसे वेस्ट कर करके हैरी पॉटर वाले किंडर जॉय ढूंढ रही हूँ। तो मैम अब चलिए कुछ रैपिड फायर हो जाए। डन। कोई आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना हो? वो गोवा। गोवा वाले बीच पे? हाँ, गोवा वाले बीच पे मैं 3 बार जा चुकी हूँ, मुझे गोवा बहुत पसंद है। अच्छा, और कॉफी और टी क्या पसंद, दोनों में से? टी, चाय पसंद हूँ मैं, चाय। वैसे कॉफी ज्यादा पसंद रहती है गर्ल्स को। मुझे चाय पसंद है, एकदम अच्छी कड़क चाय, बट वो भी मुझे छोड़नी है अच्छा, क्योंकि इस कॉन में चाय नहीं पी जाती है। हाँ, माउंटेन या बीचेस? बीचेस। बीचेस मतलब डिपेंड करता है। माउंटेन नहीं पसंद, साइलेंट पीस? पीस घर में मिल रहा है। तो बीचेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ, समर या विंटर सीजन, कौन सा? समर्स। समर। मुझे गर्मियाँ बहुत मानसून नहीं पसंद, मतलब बीच का मीडियम? समर्स। कोई हिडन टैलेंट आपका? हिडन टैलेंट? हाँ, जो कोई ना जानता हो। यार मेरा ना एक्चुअली कोई हिडन टैलेंट है नहीं, पर मैं डांसर हूँ, मुझे डांस आता है, मैं कथक भी कर सकती हूँ थोड़ा कोई बहुत। जैसे हिडन टैलेंट, जैसे कोई किसी को परेशान करना, तंग करना? ये तो बचपन से ही है ना, वो तो मैंने बता ही दिया। नॉट, मैं उन एक्ट्रेसेस की तरह नहीं हूँ कि मैं अपनी टांग को अपनी नोज तक टच कर सकती हूँ, वैसी नहीं हूँ। कोई तो सुपर पावर जो आप चाहते हो कि होनी चाहिए थी आपके में? सुपर पावर, हाँ, जब चाहते कि हाँ यार ये आ जाए, पावर आ जाए मेरे मुझे अंदर। मेड्यूसा बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेड्यूसा जितनी अट्रैक्टिव हो कि मेरी आंखों में लोग देखे ना तो खो जाएं, और जो इंसान मुझे नहीं पसंद है उसको मैं पत्थर का बना दूं। वो मेड्यूसा वाली ट्रिक्स ना मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं पता कोई पावर ऐसी है कि गायब हो जाओ, गायब हो कुछ देखो वो भी क्या करना है गायब होके, सही। अपनी पहचान बनाओ। हाँ। गायब तो हम नॉर्मल वे में भी हो सकते हो। कोई टीवी शो जो फेवरेट हो आपका? टीवी शोज तो बहुत सारे मेरे फेवरेट्स हैं वैसे। अभी आजकल तो मैं सीरियल देख रही हूँ अनुपमा, अच्छा, जिन्होंने लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, ऐसे मैंने सुना है काफी इंस्टा पे। और बिग बॉस और रोडी और स्पिट्सविला तो मैं फॉलो करती हूँ आप हमेशा। बिग बॉस पसंद है? हाँ, सब सीजन देखे हैं? 13 के बाद से हाँ, बीच बीच के सारे ही देखे हैं वैसे तो मैंने। तो क्या अच्छा लगता है आपको बिग बॉस में, क्या अच्छा लगता है देख के? फाइट्स, लड़ाई जो होती है वो मुझे आपने कभी किए थे? बिग बॉस कैसी, मैं बता तो रही हूँ, मैंने स्कूल टाइम में बहुत किया है, मैंने बहुत लोगों को मारा भी है। कभी वो बिग बॉस में ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझ के दिया स्क्रिप्टेड, हाँ। बिग बॉस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो, जितना मुझे अपना रिसर्च, क्योंकि मैंने भी बहुत रिसर्च किया था। कुछ चीजें स्क्रिप्टेड हो जाती हैं, जैसे ओटीटी है ना, ओटीटी जो चल रहे हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं है। बिग बॉस का जो मेन सीजन होते हैं जो सलमान खान होस्ट कर रहे हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं किसी हद तक। बाकी मैं स्पिट्सविला फॉलो करती हूँ। फेवरेट मूवी दो ही हैं, एक तो रॉकस्टार है मेरी फेवरेट मूवी, और एक कॉकटेल है मेरी फेवरेट मूवी। दोनों मूवी देखकर मैं हमेशा इमोशनल होती हूँ। हैंडसम या एवरेज गाइस, कैसे पसंद है दोनों में या मिक्स? आप किस टाइम में आ गए? गजब बेइज्जती है। हैंडसम, हैंडसम, क्यूट, ओके। हैंडसम ही पसंद आते हैं आजकल, लगता है। मोमोज या गोलगप्पे? मैं फूडी हूँ, मुझे दोनों पसंद है। नहीं, अगर एक चूज करना पड़े, जैसे मार्केट लगी है, मार्केट में खाली मोमोज और गोलगप्पे हैं, मैं दोनों पैसे देकर खाऊंगी, बट स्पेशली यार गोलगप्पे ना मुझे उसका पानी बहुत पसंद है, तो मैं गोलगप्पे पापा को बोला पानी तो ठीक है, पानी तीखा पानी, हाँ सिर्फ तीखा पानी खाती हूँ मैं। कोई टैटूज है? हाँ, मेरा टैटू है यहाँ पे। कितने टैटूज हैं? एक ही टैटू है, अभी तो मैंने एक ही बनवाया था, रिसेंटली बनवाया है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो पेरेंट्स को पता था? नहीं, अभी तक नहीं पता? अब पता है।
नहीं, उनको पता है। तुमने मैंने कुछ जैसे बोला? टैटू बनवाया था, मम्मी देखो टैटू बनवाया मैंने, सेमीकोलन और नंबर लिखवाया था 246, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ। अच्छा, करते हो आप भी? अच्छा। हाँ। तो आपने कैसे आया कि मतलब ये बनाना चाहिए कुछ टैटूज? मैं एक लेडी को फॉलो करती हूँ, निटी ग्रिटी को, जो उसने बताया ना 24 नंबर बहुत लकी होता है। फिर मैंने रिसर्च करी न्यूमरोलॉजी में, 24 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, अट्रैक्ट्स गुड रिलेशनशिप्स, मेंटेन अ गुड लाइफ। उसके बाद 24 हुआ ना, तो 24 काफी मेरा लकी नंबर है। और उसके बाद 6 आया, 6 मेरा बर्थ डेट है। उसके बाद लक्ष्मी जी का नंबर है 6। उसके बाद वीनस का नंबर है, वो भी लग्जरी अट्रैक्ट करता है। और भी टैटूज बनाने हाँ, हैं? मेरे को एक टैटू, 2-3 टैटूज और बनवाने हैं। लाइक मुझे टैटूज बहुत पसंद है काफी, लाइक मेरे को हाथ पे बनवाना है अभी। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, दोनों में से कोई भी बताओ। एक्टर कौन भी है सा? मेरा, एक्ट्रेसेस भी हैं। दोनों के नाम बताओ। एक्टर लाइक मुझे पसंद है विक्की कौशल और शाहरुख खान। शाहरुख खान का ओल्ड वर्जन, नॉट दिस वाला पठान वाला पर वर्जन। देखते आप बिग बॉस तो सलमान नहीं पसंद? एक्ट्रेस? जब से वो लॉरेंस बिश्नोई का कांड हुआ अच्छा, तब से नहीं वो पसंद। एक्ट्रेस में मुझे लाइक, मैं जिसको बचपन से फॉलो करती आई हूँ ना, वो प्रियंका चोपड़ा है। उसकी हर मूवी देखी है, उसको फॉलो किया है, उसकी तरह बनने की कोशिश करी है, हर चीज। तो प्रियंका चोपड़ा, और अभी रिसेंटली इंडस्ट्री में आलिया भट्ट मुझे क्यूट लगती है। डांस या सिंगिंग? डांस, सिंगिंग बिल्कुल नहीं पसंद? या कोई गा मन रहा है करता तो है सुन तो लेती हूँ। या बाथरूम लगा सिंगिंग? नहीं, मैं हाँ बाथरूम सिंगर बन सकती हूँ, क्योंकि स्किन केयर करती हूँ तो बाथरूम में गाने बज रहे होते हैं। एक लाइन कुछ सुना दो। नहीं, मैं बहुत बेसुरी हूँ, मैं तो सुना ही नहीं सकती। तो मूवीज पसंद है या वॉक्स पसंद है, क्या पसंद है? मूवीज या वॉक्स? हाँ, दोनों में से। वॉक तो मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, लाइक थिएटर में मूवीज देखना ज्यादा पसंद है, वॉक्स? मूवीज। गाइस, मैम के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो मैम के एक्सपीरियंस जान के। मैम कुछ कहना चाहोगे लास्ट? मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, बी मोटिवेटेड। और कोई भी चूज करो तो अपने लिए चूज करो, किसी और थर्ड पर्सन के लिए मत चूज करो। और ज्यादा पैसा पैसा मत करो, धीरे धीरे चीजें स्टार्ट करो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और यूथ को यही कहना चाहूंगी कि गलत चीजों में मत पड़ो। और जो फीमेल आर्टिस्ट या जो भी आना चाहते हैं क्रिएटर, आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरी आईडी पे। मैं आपको एजेंसीज बताऊंगी, टॉप एजेंसीज, कैसे प्रोसीजर करना है। उनकी बूट कैंप्स के प्राइजेस जैसे वो उनके हाई होते हैं, जैसे 2000-3000 होता है, मेरे में 99 है बूट कैंप्स के। मैं 99 पे ही उनसे सबसे चार्ज मतलब करती ये कि देना चाहिए एजेंसी को, पैसे नहीं देना चाहिए, इतना बता दो। देना चाहिए, देना चाहिए। और ये ट्रेनिंग मिल real रही हो, है, हाँ real रियल हो। हो, ट्रेनिंग मिल रही है आपको, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो आपको नायका और अमेजोन में फोटोशूट्स के लिए बुलाएंगे। गाइज, मैम हम इतनी दूर से हमारे लिए आई टाइम निकाल के, तो मैं मैम के लिए कुछ लेके आया हूँ गिफ्ट। मैम ये आपके लिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए। बट इसकी जरूरत नहीं थी। अरे आप इतनी दूर से टाइम निकाल के आए, इसलिए मैम के थैंक लिए। यू। गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो पॉडकास्ट मैम के साथ, तो आप कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल और प्यार दीजिए। हम ऐसे न्यू एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे, और न्यू गेस्ट, क्रिएटर, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट सबको बुलाएंगे। थैंक यू।